झारखंड में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां तेजी के साथ परिवर्तित हो रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की छापेमारी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर के खुद गठबंधन दलों के अंदर ही रस्साकसी चल रही है। इस बीच बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल झामुमो बदले की नीयत से कार्रवाई कर रही है। आपको पता होगा कि कल ही सरकार ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की इंक्वायरी की जांच का आदेश दिया है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति की बात का हवाला दिया गया है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी प्रवक्ता तनुज खत्री जी। आपको कल पता है कल नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी भी हो गया है, जिसमें पूर्व रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो मंत्री 5 थे उनको उनके सीबीआई की एसीबी जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है। तो ये जो टाइमिंग जो है कि आप लोगों को जांच के दायरे में है और फिर सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, टाइमिंग को और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, लगातार जिस तरीके से आपने चूंकि जांच की बात कही, तो वो भी जो जांच हो रही है इन्हीं की सारी कुकर में निकल करके सामने आ रहे हैं। जो ईडी जो जांच कर रही है उसको गलत नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी लगातार देने का काम किया कि ये जांच भाई वर्तमान सरकार की हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। नहीं, ये जांच जो हो रही है इसमें निकल के इन्हीं के कुकर में आ रहे हैं। और टाइमिंग की कोई बात नहीं है। जनहित याचिका अगर दायर होती है तो उसके हिसाब से वो बाध्यता होती है, उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होता है और एसीपी जो है, जो सरकार का उपक्रम है, स्वतंत्र है उसको जांच करने के लिए, वो जांच कर रही है। बात ये है कि किस तरीके से रघुवर कैबिनेट ने लूट मचाई। एक मुखिया जो खुद लूटता था और उसका पूरा कैबिनेट लूटता था, और ये दूध के दूधे बनते रहते हैं सदन के अंदर और जनता के बीच में जाते हैं, तो ये तो जांच तो होनी थी। इससे पहले आपने सुना होगा एक और नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया इसी ईडी और सीबीआई के बीच में विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन में अनियमितता को लेकर के। तो एक के बाद एक नोटिफिकेशन इससे आना कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार उस तरह की कार्रवाई कर रही है जो विपक्ष आरोप लगा। ये जो विधानसभा भवन का है या हाईकोर्ट का निर्माण का है, आपको ध्यान होगा कि जब राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली, उसके बाद जिस तरीके से एक्शन हो रहे थे और कोरोना आ गया, ये बातें उसी वक्त संज्ञान में आ गई थी कि कैसे विधानसभा जो नया बनता है आनन फानन में उसका उद्घाटन करवाते हैं, रघुवर दास जी प्रधानमंत्री तक को बुलाते हैं और वो विधानसभा की छत गिर जाती है, उसमें जाले पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो 200 करोड़ रुपए में प्रस्तावित था विधानसभा, वो बनते बनते 450, 500, 420 करोड़ का हो जाता है। तो कहाँ 420 इसकी जांच तो होनी होगी। तो किस तरीके से भवन से लेकर के इनके मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के जो घोटाला करने का काम किया, संपत्ति देखिए कितनी 500 गुना संपत्ति बढ़ी है। आप आज डेटा निकाल के देखिए, किसी का 115 गुना, किसी का 100 गुना से ज्यादा कम नहीं है। तो आखिर इसकी जांच कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना इसकी जांच। माना सिर्फ ये जा रहा ना, एक तो टाइमिंग को लेकर के और जो अभी घटनाक्रम ईडी सीबीआई का चल रहा है उस बीच में कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही, जैसा विपक्ष का मंतव्य है, मानना है। लगता सरकार विपक्ष की ओर खासकर बीजेपी का ये कहना है कि उससे कहीं ना बदले की कार्रवाई के तौर पर ये लोग देख रहे हैं। नहीं, देखिए, पूरे देश में अगर कोई बदले की भावना से कार्य करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। चाहे वो आप बंगाल का उदाहरण ले लें, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लें, पंजाब का उदाहरण ले लें, या कई तमाम जो जहां पे भी क्षेत्रीय दलों का, जहां पे भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां का उदाहरण ले सकते हैं। तो बदले की भावना से काम करने वाली आज एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। और जब इनके कब्र खुद रहे हैं और ये उसमें जाने वाले हैं, तो इनको ये सब टाइमिंग और ये सब चीज़ की ध्यान आ रहा है। आपको नहीं लगता है तनुज जी, क्योंकि अभी सरकार के पास ऑलमोस्ट 2 साल का वक्त होगा मुझे लगता है, तो इन 2 वर्षों में जो विकास के कार्य हैं उसको तरजीह देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग काम नहीं कर पाए, जैसा आप लोग का दावा भी है, और बीच में इस तरह के सरकार को लेकर 10 तरह की बातें आ रही हैं। तो 2 साल का अगर प्रॉपर तरीके से पॉजिटिवली अगर इस्तेमाल करके राज्य हित में, जनहित में और बेरोजगारों के हित में काम किया जाता है, ज़्यादा बेहतर होता है कि ना कि राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जमाना चलता है। देखिए, आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री अभी से कुछ देर में बांटने का काम करेंगे। किस तरीके से बाकी अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट आ रहा है, जेपीएससी का कल ही आया, तो तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस राज्य में, इस राज्य का माटी का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना है तो वो काम नहीं कर पाए।
तरह तरह के डराने की धमकियां, ये उनका काम है, लेकिन इससे डरने वाले नहीं है हम। झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम गठबंधन को जनता ने चुना है। ये हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरीके से हम डरने वाले नहीं है। सरकार काम करेगी और यही 2 साल जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2 साल बचा है, यही 2 साल आने वाले 20 सालों तक हेमंत सोरेन को इस झारखंड की धरती पर राज करने का काम करेगा। इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि अगले 2 साल तक सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? अगले 2 साल नहीं, मैं तो 20 साल की बात कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगले 20 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आपने सुना किस तरह से तनुष खत्री जो झामुमो के प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसी की जांच चल रही है और पहले से ये मामला कोर्ट में लंबित है, लिहाजा उसकी जांच कराना सरकार के लिए बाध्यता है। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है तो सरकार अपना कार्यकाल जो 2 साल का लगभग बचा हुआ है वो हर हाल में पूरा करेगी, उसमें किसी तरह का किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।